everyone, this is Pragya Singh. Welcome back to my channel. Now today we are discussing about functions in JavaScript. देखिए फंक्शंस यूज़ होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें फंक्शन का अपनी जगह एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से फंक्शंस बनते हैं मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में देखिए एक फंक्शन तो आप हमेशा अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, वो है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर सपोज आप कुछ भी लिखते हैं, आप इसके अंदर लिखते हैं सपोज हेलो, ठीक है। और आप अभी तक देखते हुए आए होंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर हेलो, ठीक है। आप अभी तक देखते हुए आए होंगे, इतने सारे प्रोग्राम आपने बना लिए जावास्क्रिप्ट के। यदि आपने नहीं बनाया तो प्रीवियस प्रोग्राम देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप डबल इन्वर्टेड कोट्स में जो भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें आपने क्या विशेषता देखी, और विशेषता देखी थी, आपने कोई वेरिएबल ले लिया, सपोज 10 ले लिया, या यहाँ पे वेरिएबल में कोई नेम लिख दिया आपने, सपोज प्रिया, ठीक है। और यहाँ पे हेलो के बाद आपने सपोज यहाँ कॉमा लगाया और ए लिख दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिया प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिया। यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप डबल इन्वर्टेड कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, और जो बिना डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख रहे हैं वो उसकी क्या प्रिंट हो रही है, एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। ये तो आप सब देखते हुए आए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वही प्रिंट क्यों हो रही है, उसके अलावा अन्य चीज़ प्रिंट क्यों नहीं हो रही। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप यूज़ करते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस का यूज़ होता है, ठीक है। जिस भी नेम के आगे इस तरीके से ब्रैकेट्स लग जाए, ये स्मॉल ब्रैकेट्स लग जाए, वो चीज़ क्या होती है, फंक्शन होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है, एक पहले से बना हुआ फंक्शन है जिसका कोई ना कोई मतलब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में पहले से डिफाइन है, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं आप यूं ही लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में पहले से डिफाइन है कि यूजर यदि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेगा और ब्रेसेस के अंदर जो भी डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखेगा वो ब्राउजर को एज इट इज ही प्रिंट करानी है, ठीक है। जो बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखेगा उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। इसका मतलब यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब पहले से कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट में डिफाइन है, ठीक है। तो जिनका मतलब पहले से तय कर दिया जाता है और उनके नाम के आगे, जिनके भी नाम के आगे इस तरीके से ब्रैकेट्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या एक फंक्शन है। अब आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार के फंक्शन यूज होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि प्रोग्रामिंग में पहले से ही डिफाइन किया होता है, यानी उसके बारे में प्रोग्रामिंग में पहले से लिखा हुआ होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये पहले से इसके बारे में जावास्क्रिप्ट में वर्णित है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यूजर जो भी लिखेगा वो इस तरीके से पर्टिकुलर तरीके से प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कौन सा फंक्शन हो गया, प्री डिफाइंड, जो कि पहले से डिफाइन किया गया है। अच्छा, अब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो यूजर यानी जो भी प्रोग्राम बना रहा है वो व्यक्ति खुद अपने फंक्शन खुद के डेवलप कर सकता है। तो जो फंक्शन यूजर यानी प्रोग्रामर खुद डेवलप करता है, जैसे कि आप अभी अपने मन से कोई सा भी फंक्शन बना सकते हैं, कोई सा ही बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइन, ठीक है। अब वो फंक्शन कैसे बनते हैं, फंक्शन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे कि आपको सम करना है तो सम का फंक्शन बनाया तो आपने क्या किया, फंक्शन, ठीक है। कोई भी फंक्शन जब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सिखा रहे हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, फंक्शन नेम देना होता है और उसके बाद फंक्शन बनाना है। सपोज मुझे फंक्शन बनाना है ऐड का, तो मैंने क्या लिख दिया, इसमें नेम दे दिया ऐड, ठीक है। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कोई स्पेशल कैरेक्टर का आपको यूज़ नहीं करना है, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल में यूज़ कर सकते थे। आपको नेम के बीच में स्पेस नहीं देनी, यानी फंक्शन नेम के बीच में स्पेस नहीं देनी है। जैसे ऐड मैंने लिखा है, ये क्या है, मेरा फंक्शन नेम है, ओके, ठीक है। ऐड दिया, ऐड देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फंक्शन लिखने का यहाँ पे तरीका देख लीजिए आप,
ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया c इक्वल्स टू a प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे मैं a की वैल्यू डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू सपोज मैं 10 दे देती हूँ और b की वैल्यू क्या कर देती हूँ, मैं 20 दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं c का यूज़ कर देती हूँ। ये एक फंक्शन है, मैंने बना के रख दिया। अब अभी यदि आप देखते हैं तो अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरा वर्क नहीं करेगा। मैंने फंक्शन बना दिया कि फंक्शन क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो है, क्या वो वर्क करेगा मेरे प्रोग्राम में? देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है, लेकिन वो तब भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, फंक्शन से काम करवाने एक तरीका होता है कि आप फंक्शन तो बना लीजिए, या आपने फंक्शन बना लिया, यानी आपने अपने फंक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफाइन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन कॉल करने का सिंपल सा तरीका होता है, फंक्शन का नेम आप लिख दीजिए, आपको यहाँ पे आप लिख दीजिए ऐड। ठीक है, जैसे ही आप ऐड लिख दिया, इसका मतलब इसने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाके फाइल के अंदर सेव कर दिया और रिफ्रेश किया तो देखिए लिखा हुआ आ गया हेलो प्रिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ गया 30। ठीक है, यहाँ पे आप BR कोड लगा दीजिए। यहाँ मत लगाइए, नहीं तो हेलो प्रिया के पहले स्पेस आ जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं इसको C में यूज़ कर लेती हूँ BR कोड को। ठीक है, BR कोड अभी मैं इसको डिटेल्स में बताती हूँ आपको। आप कहेंगे ये काम तो मैम डायरेक्ट भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपने एक फंक्शन बना के रख दिया और क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया और आपने उसको कॉल कर दिया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी मुझे A B C को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब जरूरत नहीं प्रोग्राम में एक ही बार ज़रूरत पड़े, मैं एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, मुझे एक ही तरीके की चीज़ की कई बार ज़रूरत पड़ सकती है, तो उतनी बार मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, ऐड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कैलकुलेशन के बाद में, यानी BR ब्रैकेट में लगा देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैंने कैलकुलेशन लिखा है, अब कैलकुलेशन के बाद में फिर से ये लाइन आ जाए, यानी 30 लिखा हुआ आ जाए फिर से। तो अगर मैं चाहती हूँ कैलकुलेशन के बाद में फिर से 30 लिखा हुआ है, यानी A = 10 B = 20 की प्रोसेस वापस से हो जाए। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 40 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यही सेम प्रोसेस मेरी वापस से कैलकुलेशन के बाद भी हो। तो दो चीज़ें, या तो मैं पूरा के पूरा मतलब ये फंक्शन ऐड हटा दो, ये जो लाइन है A = 40 और ये लाइन मैं दोबारा लिखूँ, या तो ये ऑप्शन है, या अगला ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने एक बार फंक्शन बना दिया ना, अब मैं इसका कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ भी ऐड लिख दिया, तो देखिए अब कैलकुलेशन के बाद भी ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये अपना काम कर देगा। यानी कहने का मतलब ये एक बार मैंने फंक्शन बना के रख दिया, अब मैं इसको कहीं पर भी कितनी भी बार कहीं से भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए यहाँ भी 60 लिखा हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने फंक्शंस का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एडिशन का बना, इस तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन का भी बना देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा और फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज मैंने एडिशन का बना दिया, इसी तरीके से मैं बना देती हूँ। अब जैसे मुझे सब्ट्रैक्शन का बनाना है, तो बस सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना होगा, एडिशन की जगह इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने कर दिया सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैंने कर दिया A - B। ठीक है, अब मुझे कहाँ पे, जहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, मुझे चाहिए कि सब्ट्रैक्शन करवाना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देती हूँ, प्रिया की जगह नाम, क्योंकि हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। सपोज मैंने फंक्शंस लिख दिया। ठीक है, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, हेलो फंक्शन लिखा हुआ आ गया, इट्स ओके। ठीक है, अब सपोज मुझे सब्ट्रैक्शन कहाँ करवाना है, मुझे सब्ट्रैक्शन यहाँ करवाना है। मैंने हेलो फंक्शन लिखा है ना, इसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन चाहती हूँ,
तो मुझे अब पूरी की पूरी ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन बना दिया और फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लेके उसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। देखिए सब्ट्रैक्शन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं, मैं फाइल को सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया, देखिए 20 आ गया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का आंसर। ठीक है, प्रोग्रामिंग में फंक्शन बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक होता है, इसको थोड़ा डीप में आपको समझना पड़ेगा। इस एक वीडियो लेक्चर से आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपने इतना वीडियो लेक्चर देख लिया तो इसके बाद मैं एक और वीडियो लेक्चर डालने वाली हूँ, आप उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रॉपर देखिएगा, यानी दोनों वीडियो प्रॉपर देखिएगा, तब आपको फंक्शन समझ में आएगा कि आखिर हम फंक्शंस का यूज़ कर क्यों रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So okay friends, please don't forget to subscribe if you are new in my channel, and please like